भाई देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का नारा है, आपने देखा कहीं ना कहीं हरियाणा में रोहतक से हिमानी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, तो किस तरीके इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि मैं कहूँगा मुख्यमंत्री इतने सक्रिय नजर आ रहे हैं इस चुनाव के दौरान भी, लेकिन एक तरफ मैं कांग्रेस की बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, तमाम जो नेता उनके हैं, वो इस चुनाव मैदान में क्यों नहीं है? ऐसा नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त पानीपत में मौजूद हूं और पानीपत में मैं आपको बताना चाहता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमाम जो इस तरीके की जो यहां से योजनाएं चली, और मेरे पीछे आप ये कुर्सियां देख रहे होंगे, ये कुर्सियां जो है कल मुख्यमंत्री साहब यहां पर पहुंचेंगे और जो अभी छोटी सरकार के चुनाव होने जा रहे हैं पानीपत के अंदर, हमारे साथ चुनाव प्रभारी जी से बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर भी। और कहीं ना कहीं जब हरियाणा में अभी मुद्दे चल रहे हैं, मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बातें करती है सरकार, बीजेपी सरकार, उसको लेकर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि हिमानी वाला मामला जो है काफ़ी कहीं ना कहीं ये अफसोस में है कि भी सरकार अपनी सुरक्षा पूर्ण तरह से नहीं निभा पाई है। किस तरीके से सोचते हैं सर? पहले कल यहाँ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहुँच रहे हैं। हमारा जो चुनाव है नगर निगम का, कोमल सैनी हमारी प्रत्याशी है और 26 हमारे वार्ड प्रत्याशी हैं। उनके चुनाव प्रचार के लिए पन्ना प्रमुख सम्मेलन रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो संगठनात्मक दृष्टि से रचना होती है, उसमें मंडल जिले की रचना है, मंडल की रचना है, शक्ति केंद्र की रचना है, फिर पन्ना प्रमुख की रचना है। तो हमारा जो चुनाव प्रक्रिया में आखिरी जो पायदान रहता है वो है पन्ना प्रमुख, और हमने सभी पन्नों के प्रमुख बढ़ा के रखे हैं और उन सभी का कल यहाँ सम्मेलन है। सबको यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहेगा और उनके दिशा निर्देश से आगे अब ये यहाँ जो पानीपत नगर निगम का जो चुनावी माहौल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे प्रत्याशी और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा जी, मुख्यमंत्री साहब मतलब इस चुनाव के प्रचार के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मतलब कहीं ना कहीं मैदान में है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब मैदान में, ऐसा क्या है? ऐसा है, ये तो अपनी अलग अलग पार्टी की अपनी अलग अलग संरचना, उनको वो क्या प्रचार करेंगे? उन्होंने तो हथियार डाल रखे हैं, उनका ना कोई संगठन है, ना लेना है ना देना है, वो क्या प्रचार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और यहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़े नेता तक चुनाव प्रचार में जुटते हैं। मतलब अपना प्रचार करने के लिए तमाम मुख्यमंत्री तक भी मतलब इतना लगता है कि चुनाव कमजोर है यहाँ पे? कोई नहीं कमज़ोर है, लेकिन चुनाव होता है। अब नगर निगम के चुनाव को आप छोटा क्यों मानते हो? यहाँ 2 विधानसभा का क्षेत्र आते हैं, तो इसको छोटा चुनाव कैसे मानोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर कल मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। अच्छा जी, एक सवाल है मेरा, क्योंकि भाई देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार का नारा है, आपने देखा कहीं ना कहीं हरियाणा में रोहतक से हिमानी की जिस तरीके से हत्या कर दी गई है, तो किस तरीके इस प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी का जो महिलाओं को, जो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के बारे में जो कदम उठाए हैं, वो भी कांग्रेस ने आज तक कभी नहीं उठाए। ये जो भी आपने बताया मामला, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना है कि ये कांग्रेस की कार्यकर्ता थी। कहीं न कहीं उन्हीं के कार्यकर्ताओं का वो इसमें जो हमें न्यूज़ चैनल पे या इधर उधर देखते हैं खबरें, उससे ऐसा लगता है कि वे उन्हीं के कार्यकर्ताओं का ये काम है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हुए, क्योंकि बेटी सबकी बराबर होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बरती जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं, उनको बेटी को न्याय मिलेगा। तो कितनी महिलाओं को सुरक्षित मानते हैं बीजेपी के जो तीसरी बार का शासनकाल चल रहा है? देखो, बीजेपी में तो पूर्ण रूप से महिलाएं सुरक्षित है। जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत बात नज़र आती है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तुरंत उस पर संज्ञान ले करके उस पर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी आता हूँ चुनाव पे, और हरियाणा की राजनीति के को लेकर के थोड़े से मेरे और सवाल रहेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं 9 तारीख की यहाँ पर वोटिंग होनी है, तो अभी जो चुनाव होंगे किन किन मुद्दों पर जो यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा सा है, हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में हमें एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसी को ध्यान में रखते हुए 2014 से लेकर के अब तक, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो हमारी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद की सरकार है, सब ने सब सर्व समाज का के कल्याण के लिए कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे वो विधानसभा में किसी भी पार्टी के विधायक है। हमारे मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, चाहे अब नायब सैनी जी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दूसरे दलों के विधायकों की भी सुनते हैं, उनके काम भी करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, कल यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, काफ़ी टाइम से जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं? क्या लोग मतलब कहीं ना कहीं पानीपत के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी मतलब बीजेपी के यहाँ से जो ये पार्षद चुने जाते हैं तो किस तरीके से काम चले? देखो, यहाँ समस्याएं क्या क्या? समस्या सबसे ज़्यादा क्या होती है कि जो कॉलोनियाँ होती हैं, अब इस शहर में, पानीपत शहर में पिछले कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने 90 कॉलोनियाँ यहाँ मंजूर करी है जो अनऑथराइज थी। ये बहुत बड़ा काम है। अब उन जिन कॉलोनियों में काम नहीं होते थे किसी वजह से कि भाई ये वो है, इनमें काम नहीं हो सकते, अब वो सारी कॉलोनियों की अप्रूवल हो चुकी और उन पर ज़ोरों से काम लगा हुआ है। और अब आगे भी ये है कि भी जो काम अब अधूरे रह गए थे उनको इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। ये लोगों में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब मिल करके इस काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, देखा जाए तो यहाँ पर पानीपत में आपने पता है फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा के लिए कोई भी मान ले ऐसा कोई नहीं कदम उठाता। लेकिन मैंने बहुत सारी एक नाला यहाँ से जाता है, मैंने लोगों की समस्या सुनी है, उसके अंदर सारा फैक्ट्रियों का पानी जाता है, वो पानी जो है यमुना नदी के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यमुना नदी के ऊपर राजनीति हुई थी दिल्ली सरकार में, अभी आपकी सरकार बनी है। अभी आपने देखा होगा, ये सारी कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जगह जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव के दौरान किस प्रकार जहाँ हरियाणा का पानी इंटर करता वहाँ का पानी लोगों को दिखाया, खुद सीएम साहब ने वहाँ करके पिया। अगर गंदा पानी पड़ता हो कैसे पिएंगे वो? ये सारे विशेष तौर से केजरीवाल अपने जो उन्होंने वायदे करे थे दिल्ली की जनता से उनको पूरा नहीं कर पाया। उसने कोशिश करी भी भारतीय जनता पार्टी पर डाल दो, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया और चुनाव का आपको पता है। और अभी हमारी सरकार ने, अभी हरियाणा की सरकार ने, हमारे जो मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनका ये प्लान है कि भाई यमुना को एक ऐसा वो पर्यटक स्थल बनाएंगे, उसमें हर तरह की जो पानी के साफ करने का और भी जितनी भी सुविधाएं हैं पर्यटक के नाते उसको डेवलप करेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना है। और वो लास्ट में एक मैं सवाल और ले लूँ, क्योंकि पानीपत की बात है भाई, और पानीपत जो है एक महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ पर जो है 75% जो कंबल का निर्यात। मैं एक बात कहूँगा, यमुना क्लीनिंग की तो आपने बात करी है, तो पानीपत भी कहीं ना कहीं साफ़ सुथरा होगा, ऐसा लगता है कि भी सारे जैसे नाले की बात करी ना आपने, उसको भी पक्का करके वो उसमें भी ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसमें भी साफ़ पानी करके जा, ताकि आगे जाए जाए साफ़ पानी जाए। ये योजना सरकार की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, जिस दिन नामांकन भरने के लिए आए उस दिन भी कह के गए, ये जो नाले हैं इन को पक्का करके या बढ़िया बनाया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर आपसे, क्योंकि मैं कहूँगा मुख्यमंत्री इतने सक्रिय नज़र आ रहे हैं इस चुनाव के दौरान भी, लेकिन एक तरफ मैं कांग्रेस की बात करूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी सैलजा है, तमाम जो नेता उनके हैं, वो इस चुनाव मैदान में क्यों नहीं है? ऐसा है, वो बहुत चालाक लोग हैं। उन्होंने देख लिया कि भाई तुम्हारी हार निश्चित है, इसलिए उन्होंने अपना अब यहाँ कार्यक्रम नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी का मैंने पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी का सीधा फंडा है, वहाँ कोई नहीं देखता कि भाई ये नेता जूनियर है सीनियर है। चुनाव में काम करना है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री जी है, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी चुनाव के लिए जुटता है। अब मेरे को यहाँ भेजा है पार्टी ने काम करने के लिए, मैंने ये नहीं कि भाई चलो मेरे को चुनाव पूरे निगम का प्रभारी लगा दिया। अगर मुझे कहीं, मैं पिछले चुनाव में 1 वार्ड का प्रभारी था, मुझे ये कहेंगे पार्टी आदेश देगी भाई मैंने इस गली में काम करना है, हम उसके लिए भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से समर्पित है। बिल्कुल। अच्छा, कहीं ना कहीं टिकटों में भी कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ किया, क्योंकि कोमल सैनी को टिकट दिया। ऐसा है, देखो ये चीज़ें संगठन फैसला करता है। बहुत से प्रत्याशी होते हैं टिकट मांगने के लिए, टिकट तो एक को मिलनी है,
तो भारतीय जनता पार्टी ने कोमल सैनी को टिकट दे दी। बाकी सब कार्यकर्ता साथ है, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुर्सियाँ देख रहे हैं सर, यहाँ पर किस किस की पहुँचने की संभावना है? मुख्यमंत्री साहब के साथ और भी कोई पहुँचेंगे? हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका भी है। अभी पूरा कार्यक्रम मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी का पक्का है और वो भी आ सकते हैं। हाँ जी। तो चुनाव प्रभारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कल का जो किस तरीके का प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि चुनाव का कुछ ही टाइम बाकी है, जिस दिन वोटिंग होनी है, और लगभग 4 दिन का समय बचा है। तो देखते हैं यहाँ पर कमल खिलेगा, किस तरीके से चुनाव रहेगा। लेकिन एक बात तो सच है कि क्योंकि यहाँ पर चुनाव एक तरफा सी माहौल मेरे को नजर आ रहा है। क्या देखते हैं जी, दो दूसरे प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो मतलब उनका नाम लेने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस ने यहाँ सिर्फ 11 वार्डों में चुनाव चिन्ह दिया है, बाकी ये उससे आगे नहीं बढ़ पाए। और भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा एक डिसीजन है, फैसला है, सब ने मिल करके एक चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को शुरू करी है। और हमारे कार्यकर्ताओं को और पानीपत की जनता को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पिछली दफ़े हमारी मेयर थी वो है नवनीत कौर, 75,000 वोटों से जीती थी। अब की बार 1 लाख का आंकड़ा पार करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके का चुनाव होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।